दोस्तों एक नंबर बता रहा हूं मैं अभी आपको, 9000 टन एक प्रेस की कैपेसिटी है। एल&टी यानी कि लार्सन एंड टूब्रो, उनकी गुजरात वाली फैसिलिटी के अंदर एक ऐसा बड़ा वाला हाइड्रोलिक प्रेस है जो कि 300 टन स्टील इंगॉट्स को एक बार में उठा सकता है और उन्हें ऐसे कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर सकता है जो कि दुनिया भर के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर फिट होते हैं। दुनिया में ऐसे प्रेसेस बहुत ही कम है और ये स्टोरी वहां से शुरू होती है। मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बता रहा हूं जिसके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन वो ये काम भी करती है, ये हर कोई नहीं जानता है। एल&टी, सबको पता है कि बहुत से लोग मेट्रोज बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं, लेकिन एक चीज है जो कि एल&टी करता है और जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। दुनिया में सिर्फ कुछ ही 100 ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास सर्टिफिकेशन है कि बस वो ASME एन स्टैम्प चलाते हैं। ये न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। इसके बिना आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। इंडिया में सिर्फ एक कंपनी के पास ही है, L&T। और जब L&T के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट अनिल पराब ने रिसेंटली पब्लिकली कुछ शेयर किया तो मुझे लगा कि यार ये स्टोरी कवर करने की ये लोगों को पता चलनी चाहिए। लेकिन पहले एक चीज जरा ध्यान से समझ लेते हैं, दुनिया न्यूक्लियर की तरफ आखिर जा क्यों रही है और वो भी अभी के अभी। ऐसा क्या हो गया एकदम से? एक वर्ड में बोलूं तो बात है रिलायबिलिटी की। सोलर के ऊपर दुनिया भर में इतनी कैपेसिटीज डाली जा रही हैं, लेकिन वो रात के समय पे काम नहीं करता है। विंड की जब बात करते हैं उसका कोई स्केड्यूल नहीं होता है, और दोनों को अगर आपको रिलायबल बनाना है तो आपको बैटरी स्टोरेज सिस्टम पे आपको काम करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। और अब एक नया मैसिव डिमांड यहाँ पे ऐड हो रहा है AI का। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, मेटा, इंडिया में भी देखोगे तो हमारे अडानी जी, अंबानी जी, योटा वाले, हीरानंदानी जी, हर कोई जम के इसके ऊपर पैसा लगा रहा है, एयरटेल वाले भी। और बॉस, ये सब लोग एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो कि पहले कभी नहीं थी। उन्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जो कि कभी रुकती नहीं है। एक सिंगल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी लग जाती है जो कि एक मीडियम साइज के जो शहर होता है उसके महीने भर में कंजम्पशन होता है। डेटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 2026 तक ग्लोबली 1000 टेरावाट आवर्स क्रॉस करने की तरफ जा रहा है। अगर ये नंबर आपको कुछ नहीं बोलता है तो एक कंपैरिजन से जरा मैं समझा देता हूँ। ये जापान की पूरी एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बराबर है, पूरे जापान की। ठीक है, सिर्फ डेटा सेंटर्स की बात नहीं है ये, बाय द वे। अब सोचो जरा, इन्हें कहां से मिलेगी इतनी सारी पावर? मेन मुद्दा वो है। और जब से सवाल उठना शुरू हुआ तब हुआ कि बहुत से जितने भी हमारे टेक जायंट्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, सबने न्यूक्लियर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। माइक्रोसॉफ्ट से चलो शुरू करते हैं। इन 2019 एक बड़ा सारा न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कि 3 माइल आइलैंड में था, यूएस के अंदर। वो बंद हो गया था, माइक्रोसॉफ्ट ने आके उसे रीस्टार्ट किया है। सिमिलरली गूगल ने यूएस का सबसे पहला कॉर्पोरेट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का डिजाइन अभी सील किया है, और किसके साथ? काइरोस पावर नाम से एक स्टार्टअप है उसके साथ। $16 बिलियन की डील है 20 साल की, मतलब बहुत बड़ी बेट है। अमेजॉन ने भी सिमिलरली एक न्यूक्लियर स्टार्टअप है एक्स एनर्जी, उसमें $700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। मेटा 20 साल की एक डील साइन की है, 1.1 गीगावाट का न्यूक्लियर पावर अग्रीमेंट विद इलिनॉइस। ठीक है, अब बात यहाँ समझ रहे हो, सिर्फ अमेरिका में ये सब नहीं हो रहा है। L&T के अगर आप अनिल पराब जी की बात सुनोगे, उन्होंने ये चीज शेयर की है। 33 कंट्रीज ग्लोबली अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करने का काम शुरू कर चुके हैं। कुछ प्लानिंग स्टेज पे, कुछ एग्जीक्यूशन स्टेज में, कहीं पे एक्टिवेशन स्टेज भी आ चुकी है। 33 कंट्रीज, एक नहीं, दो नहीं, काफी सारी हैं ये 33। और यहीं से असली स्टोरी शुरू होती है। अगर 33 कंट्रीज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाएंगे तो इक्विपमेंट कहां से आएगा भैया? एकदम से न्यूक्लियर इक्विपमेंट कोई आम मैन्युफैक्चरिंग नहीं है कि बॉस चलो कल को फैक्ट्री डाल दी और बनाना शुरू कर दिया। L&T का लेकिन जो हजीरा वाला कॉम्प्लेक्स है आपकी गुजरात के अंदर, ये सिर्फ कोई इमेजिनेशन नहीं है। ये गुजरात के कोस्ट पर सूरत के बिल्कुल पास एक मैसिव फैसिलिटी है जिसका नाम है AM नायक हेवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ प्लेट्स रोल होती हैं 200 मिलीमीटर तक के थिकनेस पे। CNC मशीन्स 450 मिलीमीटर वाले थिक एलॉय स्टील प्लेट्स को एकदम आसानी से कट करती हैं। एक फ्लोर माउंटेड बोरिंग मशीन है जो कि 12.5 मीटर हॉरिजॉन्टल ट्रैवर्स कर सकती है। और मटेरियल्स कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम, हाई निकल एलॉयज, मार्जिंग स्टील जो कि एरोस्पेस में यूज होते हैं। और ये फैक्ट्री आखिर बनाती क्या क्या है? प्रेशर वेसल्स, स्टीम जनरेटर्स। एक न्यूक्लियर स्टीम जनरेटर को ऐसी ही चीजें चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो एक्सट्रीम हीट पैदा होती है वो सीधा टरबाइन तक नहीं जा सकती है। एक इंटरमीडिएट सिस्टम चाहिए होता है जो कि रिएक्टर की हीट को कंट्रोल तरीके से पास करे, स्टीम बनाए और टरबाइन चलाए जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगे। वो इंटरमीडिएट सिस्टम एक स्टीम जनरेटर होता है। इसको बनाने का मतलब स्पेशल एलॉयज को एक्सट्रीम प्रेसिजन से वेल्ड करना, फिर रेडियोग्राफी, फिर ASME की सर्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें महीने महीने लग जाते हैं। दुनिया में बहुत कम कंपनीज है जो कि ये सब कुछ कर सकती है और L&T उनमें से एक है। और हाँ, ये सब मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये सब प्रूवन है। 2021 के अंदर हजीरा वाली इस फैसिलिटी से सबसे पहला जो स्टीम जनरेटर निकला था, पता है वो कहाँ गया? वो गोरखपुर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी बन रहा है
वहां पे गया था, सक्सेसफुली डिलीवर्ड। और L&T ऑलरेडी न्यूक्लियर ग्रेड के इक्विपमेंट इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी करता आ रहा है। ये एस्पायरिंग प्लेयर नहीं है, ये ऑलरेडी इन द गेम वाला प्लेयर है जो कि अभी ग्लोबल स्केल अप के लिए एकदम रेडी हो चुका है। और ये वजह है जिसके कारण अनिल पराब जी ने कहा कि यार हम लोग 3 से 3.5 गुने 3 to 3.5x की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन आर न्यूक्लियर सेगमेंट का रेवेन्यू, जो कि अगले 5 सालों के अंदर होना है। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। ये ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ऑलरेडी एक बेस पे बिजनेस है, वहां से 3.5 गुना की ग्रोथ 5 साल के अंदर। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्टिफिकेशन है, पैसा भी है और ट्रैक रिकॉर्ड भी है। और ये सब कुछ ग्लोबल मार्केट में कैप्चर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो मार्केट अब चालू हो गया है। 33 कंट्रीज, $176 बिलियन की ग्लोबल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन है इनके लिए। स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म AI ड्रिवन डिमांड है, एक तरफ से डिमांड है, दूसरी तरफ से इंडिया की प्रिपेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। लेकिन एक और एंगल इस स्टोरी में जो कि मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगता है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। इन्हें सोचिए ऐसे, ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक मैसिव फैसिलिटी होती है, 1000 मेगावाट, कई बार उससे भी ज्यादा का स्ट्रक्चर होता है, 15 से 20 साल में बनता ही है, उससे भी ज्यादा कई बार लग गए हैं हमारे यहाँ पे, $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाता है, कई बार ज्यादा भी। SMR जो होता है हमारा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, वो सीधा इसका उल्टा होता है। 100 to 200 मेगावाट्स की इसका साइज होता है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, साइट पर असेंबल होता है, कुछ ही सालों के अंदर ये पूरी तरह डिप्लॉय हो जाता है और पावर जनरेशन शुरू हो जाता है। और इस एंगल से अगर आप सोचें तो आपके हेवी मैन्युफैक्चरिंग वाले या फिर जो आपके AI डेटा सेंटर्स हो गए, इन सब के लिए परफेक्ट फिट हो जाता है। एक SMR जो होता है वो एक लार्ज स्केल हाइपर स्केल डेटा सेंटर को पावर दे सकता है। और अनिल पराब जी ने एक चीज और कही है जो कि बिल्कुल रिमार्केबल है, इंडिया इन SMRs को कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ग्लोबली 30% चीपर मैन्युफैक्चर कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा क्लेम है, सही या गलत तो समय बताएगा, बट क्लेम बहुत बड़ा है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। अगर आप 30% चीपर मैन्युफैक्चर कर सकते हो तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पकड़ के आगे बढ़ रहे हो। इंडिया का जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो खुद अपना इंडिजिनियस डिजाइन डेवलप कर रहा है। नाम है BSMR 200 मेगावाट्स का। गवर्नमेंट ने इसके लिए 20,000 करोड़ एलोकेट किए हैं इस पूरे मिशन के लिए। पहला यूनिट इसका कहाँ आ रहा है? तारापुर, महाराष्ट्र में। ये प्रपोज्ड है अभी और टारगेट है 5 ऐसे इंडिजिनियस SMRs को ऑपरेशनलाइज करना बाय 2033। यहाँ एक कंपैरिजन है जो मुझे थोड़ा सा याद आ जाता है। चाइना ने 2000 का जो दशक था उसमें सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफी ज्यादा काम किया था, जिसको उस समय पर दुनिया इग्नोर कर रही थी। चाइना ने जम के इन्वेस्टमेंट किया, स्केल किया, कॉस्ट को काफी ज्यादा सप्रेस किया और आज वो दुनिया की 80% सोलर पैनल्स चाइना में ही बनाते हैं। बाहर भी काफी सारे जो बनते हैं वो या तो खुद बनाते हैं या फिर उन्हीं के इक्विपमेंट से बनता है। ये सिर्फ पावर जनरेशन की बात नहीं है, ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के डोमिनेंस की बात है। इंडिया के पास वही मोमेंट है यहाँ पे न्यूक्लियर कंपोनेंट्स के लिए। 33 कंट्रीज से डिमांड आ रही है। चाइना तो ऑफकोर्स इसमें कम्पीट कर ही रहा है, पर इंडिया भी कर रहा है। और अगर ये क्लेम हमारा इतना ही पावरफुल है कि हम दुनिया के मैन्युफैक्चरर से 30% चीपर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो बॉस हमारे पास एक सीरियस अपॉर्चुनिटी है। L&T के पास वो कैपेबिलिटी है जो कि दुनिया में सिर्फ कुछ ही 100 कंपनीज के पास है। ये सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात नहीं है, ये ग्लोबल न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का मोमेंट है। और बात खाली इतनी नहीं है, आप जरा ऐसे भी सोचिए कि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी अनलॉक हो रही है। दिसंबर 2025 में हमारी सरकार ने शांति नाम से एक बिल पास किया पार्लियामेंट के अंदर। 60 पुराना स्टेट न्यूक्लियर मोनोपोली जो था उसको खत्म किया इसके थ्रू। पहली बार प्राइवेट इंडियन कंपनीज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बिल्ड, ओन, ऑपरेट कर सकते हैं। अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई उसके बाद फरवरी के अंदर, और अभी ऑलरेडी अडानी ग्रुप 2 और सब्सिडीज लॉन्च कर चुका है जिनका बिजनेस ही है न्यूक्लियर पावर बनाना। टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, JSW एनर्जी, जिंदल स्टील एंड पावर, हिंडाल्को वाले, ये सब कंपनीज NPCIL के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स में डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुकी हैं। जब ये कंपनीज न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगी तो उन्हें एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर चाहिए होगा, एंड L&T नेचुरली वो चॉइस बन जाता है डिफॉल्ट वे में, क्योंकि हिंदुस्तान में तो एक कैपेबिलिटी और किसी के पास है ही नहीं। एक तरफ 33 कंट्रीज का ग्लोबल वेव, दूसरी तरफ इंडिया का पहली बार ओपन होना प्राइवेट सेक्टर के लिए, और L&T इन दोनों के बीच में खड़ी है। अब जरा वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरू किया था, वो 9000 टन वाली प्रेस ASME एन स्टैम्प, हजीरा के गुजरात में। ये जो स्टैम्प है और ये जो पूरा फैक्ट्री यूनिट है, जो कॉम्प्लेक्स है, ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये इंडिया की न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी की फाउंडेशन है और इस पे बहुत बड़ी बेट बॉस लग रही है। और L&T का ये जो प्रोजेक्शन है कि हम आने वाले 5 साल के अंदर 3 to 3.5x ग्रो करेंगे अपनी न्यूक्लियर सेगमेंट के रेवेन्यू को, दोस्तों मेरे हिसाब से एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट सही में इतना बड़ा एक्सपैंड करता है। बट ऑल ऑफ दैट सेड एंड डन, अगले वीडियो में आपको बताता हूं कि बॉस वो और भी बड़ी वाली पिक्चर क्या है, मतलब इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी का रेवोल्यूशन, जब एक देश 50 साल के आइसोलेशन के बाद न्यूक्लियर में वापस आया और अब शायद सबसे इंटरेस्टिंग पोजीशन में खड़ा है। वो सब हुआ कैसे, कब हुआ,
क्या मेजर डेवलपमेंट्स थे और उसका इम्प्लीकेशन क्या है, आगे हमारे फ्यूचर के लिए उसका क्या मतलब है। ये और भी इंटरेस्टिंग बहुत बड़ा डीप डाइव बनेगा जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वो स्टोरी बहुत क्रेजी है। इसी के साथ आप देख रहे हैं ग्रो एज, बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम है जयंत मुंद्रा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.